नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत बहुत चर्चित और बहुत मच अवेटेड टॉपिक है। ताल। ताल किसे कहते हैं और कुछ हम बेसिक तालों की आज जानकारी लेंगे और कुछ बेसिक जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं उन तालों पे आधारित उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ताल किसे कहते हैं जानने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे लय। लय यानी कि स्पीड। तो ताल मतलब कुछ बोलों को, बोल मतलब जो लिरिक्स है, ताल का के जो लिरिक्स हैं, जैसे सॉन्ग के लिरिक्स होते हैं तो वैसे ही पर्टिकुलर ताल के लिरिक्स भी होते हैं। तो उन लिरिक्स को जब हम लयबद्ध कर देते हैं और एक साइकिल बना देते हैं, जो साइकिल 1 से लेके सम x मात्रा तक चलती रहती है और फिर रिपीट होती रहती है, तो ये जो चक्र है इसको हम ताल कहेंगे। तो लयबद्ध बोलों को ताल कहेंगे और ये जो चक्र है, जो मेन साइकिल है, उसका टर्म है आवर्तन। तो एक आवर्तन यानी कि 1 से लेके x मात्रा तक। मात्रा मतलब नंबर ऑफ बीट्स इन अ ताल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं ताल के। और भी जैसे सम। सम, हर एक ताल का एक सम होता है और खाली होते हैं। खाली एक भी हो सकता है, मल्टीपल खालीज भी हो सकते हैं। सम यानी कि मोस्टली द फर्स्ट बीट ऑफ द ताल इज़ कंसिडर्ड सम। अब कुछ ताल थोड़े कंट्रोवर्शियल है, जैसे रूपक ताल, जिसमें सम नहीं होता है, या कुछ कुछ लोग मानते हैं कि फर्स्ट बीट ही सम है, लेकिन फर्स्ट बीट एक्चुअली में खाली है। तो खैर ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा दूर रखते हैं फ़िलहाल। सम को समझने के लिए समझते हैं कि एक ऐसा बीट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सारे बीट्स में। एक आवर्तन में अगर 16 बीट्स हैं, वो 16 बीट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीट जो है वो है सम। वो जनरली फर्स्ट बीट में आता है। पहली मात्रा जो होती है वो जनरली सम होती है। ओके। और बाकी के जो विभाग है, विभाग शुरू होता है ताली से या खाली से। ताली मतलब हाथ की ताली। हाथ में जब हम ताल दिखाते हैं तो एक ताली हम ऐसे लगाते हैं, तो ये ताली सम भी हो सकती है या फिर जस्ट ताली भी कह सकते हैं इसको। और जब हम खाली दिखाते हैं, खाली मतलब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीट ऑफ द ताल। तो खाली यानी कि जब हाथ को हम इस तरीके से दिखाते हैं तो वो होता है खाली। तो एक ताल में एक सम और मल्टीपल खालीज भी हो सकते हैं। एक खाली तो ज़रूर होता है और मल्टीपल खालीज भी हो सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेसिक तालों का। कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि विभाग। विभाग मतलब एक ही साइकिल में, एक ही आवर्तन में आप देख सकते हैं कुछ कुछ सेक्शंस बने होते हैं ताल के। वो सेक्शंस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बने होते हैं, प्लस ताली और खाली को दिखाने के लिए बने होते हैं। तो वो उनको कहते हैं हम विभाग। सेक्शंस मतलब विभाग। एक और टर्म है ठेका। ठेका मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर ताल का बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 मात्रा की ताल लेंगे तो जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, कितने विभाग हैं, कहाँ कहाँ पे सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं, एक एक विभाग में कितनी मात्रा है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं ठेका। बोल किसे कहते हैं? बोल मतलब जो लिरिक्स होता है ताल के। अब लिरिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तालों के एग्जांपल्स लेंगे, हम देखेंगे कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ताल है 3 ताल। सबसे पॉपुलर ताल जिसे हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बॉलीवुड में भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन क्लासिकल में ज़्यादातर बंदिशें 3 ताल में होती है, मध्यलय 3 ताल में होती है, या फिर द्रुत 3 ताल में भी हो सकती है। 3 ताल यानी कि 3 ताली। 3 ताल मतलब 3 मात्रा की ताल नहीं होती है, 3 ताली है, मतलब धा धिन धिन धा। एक एक विभाग को हम ऐसे ताली के साथ या खाली के साथ दिखाते हैं 3 ताल में। तो देखिए, धा धिन धिन धा पहला विभाग, फिर दूसरा विभाग धा धिन धिन धा, तीसरा विभाग ना तिन तिन ता। ये जो फिंगर काउंटिंग है ये आप अपने हिसाब से करना है, आपको किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं। मैं जनरली यहाँ से छोटी फिंगर से लेके ऐसे जाती हूँ, और जो आप यहाँ पे काउंट करेंगे उंगलियों से वो भी उसी ऑर्डर से करिए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वापस देखेंगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। ना खाली है,
नौवीं मात्रा में खाली है, तो ना तिन तिन ता, फिर ते ते धिन धिन धा धा। जो ये हुआ एक आवर्तन। जो आवर्तन हम दिखाते हैं हाथों में, वो एक आवर्तन, मान लीजिए 3 ताल है, 16 बीट्स की ताल है, 4-4 के विभाग हैं, 4-4 मात्रा एक एक विभाग में, और ऐसे 4 विभाग हैं। तो एक पूरा आवर्तन जब ख़त्म होता है, मतलब एक पूरा साइकिल जब ख़त्म होता है, तो हम फिनिश करते हैं अगले सम को बोल के। तो मतलब ते ते धिन धिन धा धा, यहाँ पे आके हमें ख़त्म करना होता है। तो ये हुआ आपका एक आवर्तन 3 ताल का। अब देखते हैं कुछ सॉन्ग्स जो 3 ताल पे आधारित है। जैसे मैंने कहा 3 ताल इज़ द मोस्ट पॉपुलर ताल फॉर क्लासिकल बंदिशेस। जैसे कि अब देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ता ते ते धिन धिन धा धा। तो ये हुआ एक साइकिल। तो इस तरीके से 3 ताल पे हम अलग अलग बंदिशों को गा सकते हैं, अलग अलग बंदिशें हर एक राग की। अब चलते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स में, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो 3 ताल पे आधारित है। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा आत्मन सुख आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। देखिए एक और बंदिश है, दिल्ली 6 का ये सॉन्ग है। भोर भई तोरे बाट तकत पिया, भोर भई तोरे बाट तकत पिया, नैन अलसाने भय सगरी रैन का जागे, भोर भई तोरे बाट तकत पिया। तो ऐसे ही 3 ताल पे ये सारे फिल्म सॉन्ग्स भी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पॉपुलर बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए जो ताल है, उसमें उनमें से 2 ताल है, एक तो कहरवा ताल है और दूसरी है दादरा। ओके, तो कहरवा जो ताल है वो 8 बीट्स की ताल होती है। कहरवा में 2 सेक्शंस है, 2 विभाग है। जैसे आपको अभी विभाग पता चल गया है, तो विभाग 2 है, तो एक एक विभाग में 4-4 मात्रा है, 4 और फिर 4, तो ये टोटल हुए 8। तो कैसे दिखाएंगे हाथ पे? धा गे ना ती ना के धी ना। तो ऐसे ही सम है फर्स्ट बीट पे और खाली है 5वीं मात्रा पे। ओके, तो मिड पॉइंट पे खाली है। तो देखेंगे, धा गे ना ती ना के धी ना धा। तो ये हुआ एक आवर्तन कहरवा का। अब कहरवा जो ताल है, इस पे काफ़ी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स कंपोज किए जाते हैं और इसके अलावा भी कुछ सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स भी कंपोज किए जाते हैं कहरवा पे। तो चलिए कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, आओगे जब तुम ओ साजना, कहरवा पे है। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, 2 दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना। तो इस तरीके से ये गाना कहरवा पे है। अब देखिए दूसरा गाना, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना दूजा बनके। नेक्स्ट सॉन्ग, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। देखिए फिर ले आया दिल भी कहरवा पे ही है। फिर ले आया दिल मजबूर,
क्या कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर ले आया दिल। तो ये तरीका होता है तालों से मिलाने का। पहले तो आप जो भी उसका बेसिक बीट बन रहा है, आपको ताल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बीट लगाते रहिए, ठीक है। तो वो जो बीट्स आप लगा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये लगाते रहिए, फिर आपको दिखने लगेगा वो 4-4 में रिपीट हो रहा है, 3-3 में हो रहा है, या 5-5 में, 7-7 में हो रहा है, ओके। वो थोड़ा एडवांस्ड चले गए तो 5 और 7 में भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए 4 और 3 का ही देखते हैं। तो फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए 1 2 3 4 1 2 3, रास ना आया रहना दूर, क्या कीजिए। तो ऐसे ये चलता रहता है 4-4 के बीच में। और एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो ये भी कहरवा पे ही है। अगली ताल की तरफ बढ़ते हैं, दादरा। दादरा ताल इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर ताल इन बॉलीवुड। 3-3 का छंद होता है दादरा में। पहले वाले में कहरवा में जैसे हमने देखा 4-4 का छंद होता है, दादरा में 3-3 का छंद होता है। तो टोटल मात्रा होती है 6। 6 में 2 विभाग बने हुए हैं, 3 और 3। तो क्या होता है, धा धी ना ती ना। काउंटिंग सेम ही रहेगी फिंगरिंग की, ये लास्ट पिंकी फिंगर, देन रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, ओके। तो अब दादरा है 3-3 का बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 1 2 3 ये भी कर सकते हैं। तो धा धी ना ती ना, धा धी ना ती ना धा। देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े। 1 2 3 1 2 3। अब इसी बीट्स पे, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। 1 2 3, देख देख तुझको मैं होके हार। तो इसी तरीके से ही 1 2 3 1 2 3 चल रहा है। अनदर वेरी पॉपुलर सॉन्ग, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। ये भी दादरा पे ही आधारित है। मोहेपन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहेपन घट पे ओ मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहेपन। तो ये भी दादरा पे ही आधारित है। अब चलते हैं 7 मात्रा की ताल पे, जिसका नाम है रूपक। रूपक ताल बहुत ही इंटरेस्टिंग ताल है। इसके जो विभाग है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्री नहीं है। तो पहला जो विभाग है वो 3
बीट्स का है, 3 मात्रे का विभाग है, फिर 2 और फिर 2, तो इसका 3-2-2 का छंद बनता है। तो देखिए 1 2 3 1 2 1 2, ये सिर्फ छंद दिखा रही हूँ हाथ में, लेकिन ताल को दिखाने के लिए थोड़ा अलग दिखाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बीट इज़ नॉट सम, तो सम नहीं है तो हम हाथ में ताली इस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। पहली जो मात्रा है वो है खाली, और खाली को कैसे दिखाएंगे? ऐसे। ओके, तो ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, 1 2 3 1 2 1 2। ये रूपक जो ताल है इस पे काफ़ी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स बेस्ड हैं। एग्जाम्पल जैसे मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे पास आ, मेरे पास आ, हमें साथ चलना है उम्र भर, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। इसका जो छंद है इसको आपको पहले सीखना पड़ेगा। ती ती ना धी ना धी ना, 1 2 3 1 2 1 2। अगला सॉन्ग, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। और एक सॉन्ग है, बहुत ही नए दौर का सॉन्ग है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, हो जगी धड़कन नहीं, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2। तो ये जो सॉन्ग है इसके लिए ताल बहुत ही फास्ट चल रही है। तो ऐसे होता है, किसी किसी कॉम्पोजिशन में ताल बहुत फास्ट चलती है और किसी किसी कॉम्पोजिशन में ताल मध्य लय में चलती है। ठीक है, अगली ताल पे चलते हैं, झपताल। झपताल है 10 मात्रा की ताल। अब जो 10 मात्रा है वो मेन 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 2 विभाग। एक विभाग 5 मात्रा का विभाग है, दूसरा भी 5 मात्रा का, तो 5-5 के डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। लेकिन 5 में भी फर्दर डिवीजन हुए हैं, जैसे कि 2 और 3, 2 एक छोटा विभाग 2 मात्रे का, और फिर 3 बीट्स का एक और विभाग, फिर से 2 मात्रे का एक और विभाग, फिर 3 मात्रे का। तो टोटल विभाग बनते हैं 4, एंड इट इज़ स्टिल एसिमेट्रिक, क्योंकि 2 3 2 3 ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तालों के साथ विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी झपताल क्या है? झपताल में बहुत ही कम गाने कंपोज हुए हैं बॉलीवुड में। अब झपताल इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर क्लासिकल म्यूज़िक ताल। ओके, झपताल में बहुत सारी बंदिशें, बहुत पॉपुलर बंदिशें भी मिलेंगी आपको। एक जो बॉलीवुड सॉन्ग है जो मुझे पता है तो वो है आंसू भरी है। अच्छा, अब पहले झपताल को थोड़ा देख लेते हैं। बोल है धीना धी ना तीना धी ना। ओके, तो पहली मात्रा में सम है और मिडवे मतलब 6वीं मात्रा में खाली है, तो धी ना धी ना। तो हर एक विभाग को या तो ताली से दिखाते हैं या खाली से दिखाते हैं। तो 4 विभाग है, तो 4 ऐसे ताली खाली होंगे। तो वापस देखिए, धी ना धी ना, ती ना धी ना धी, तो घूम के आके धी पे आके ख़त्म करना है। ओके, सो 10 मात्रा की ताल है। तो इसका जो छंद है, अगेन एसिमेट्रिक ताल है, इसलिए छंद भी थोड़ा अलग है। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 इस तरीके से ताल चलती है। देखिए, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। तो ये 1 2 1 2 3 के छंद पे ताल चलती है झपताल।
अगली ताल है एक ताल। एक ताल में ताली खाली का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। 12 मात्रिक की ताल है। 12 मात्रिक को 2-2 के छंद में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे थ्रू आउट द आवर्तन। 2-2 के छंद में किया गया है, इसलिए 6 बार आप ताली खाली आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। वापस देखेंगे, धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। एक ताल भी बहुत पॉपुलर ताल है जो क्लासिकल म्यूज़िक में यूज़ होता है। काफ़ी बंदिशें, काफ़ी द्रुत एक ताल की बंदिशें, तराने बहुत सारे एक ताल में आपको देखने को मिलेंगे। बॉलीवुड में बहुत कम यूज़ हुआ है। अब देखिए एक ताल में धिन धा तिरकिट तूना कत्ता धा तिरकिट धीना धिन धिन धा तिरकिट तूना कत। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, हर के हार नहीं मानी, हर के हार नहीं मानी, मन मोहना बड़े झूठे। देखिए एक और गाना है द्रुत एक ताल पर, तू ना कत्ता दात्र कदीना केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। तो ये है एक ताल। चलिए लास्ट ताल डिस्कस करते हैं, वो है दीप चंदी ताल, जो कि बॉलीवुड में काफ़ी यूज़ हुआ है और ठुमरी में काफ़ी यूज़ होता है, सेमी क्लासिकल जॉनर में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इसके बोल हैं धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, ये पूरा जो होता है उसका एक आवर्तन बनता है। तो मतलब 14 मात्रा की ताल है। इसमें जो 7 और 7 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल रूपक के जैसे है। रूपक का जो विभाग है, विभाग का आकलन है, वो सेम है दीपचंदी के लिए भी। ओके, कुछ कॉमन बॉलीवुड सॉन्ग्स देखेंगे। धा धा दिन ता तिन धा धा दिन धा दिन धा धा दिन ता तिन धा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। देखिए कुछ और सॉन्ग्स भी हैं। ता तिन धा धा दिन, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। अब के बरस भेजो भैया को बाबू। ये भी है, देखिए बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है। तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से दम निकला जाए। कौन सा गाना है? हुस्न पहाड़ों का हो साहिबा हुस्न। आशा करती हूँ आपको तालों का जो क्रैश कोर्स है उससे फ़ायदा हुआ। अगर आपको गले की तैयारी करनी है, तालों की भी तैयारी करनी है, पलटों का रियाज़ करना है, अलग अलग थाटों में पलटों का रियाज़ करना है, अलग अलग तालों पे, तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए। अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं ऑन परचेज़। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न सॉन्ग्स विथ वीडियो एंड नोटेशंस, प्लीज़ रीच आउट टू मी। और तब तक अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।